हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम वीकली रिवीजन करने वाले हैं। वैसे तो जो करंट अफेयर्स की वीकली रिवीजन की क्लास होती है ये होती है हर संडे को, लेकिन इस बार इस संडे को नहीं हो पाए कुछ वजह से, कुछ रीजन की वजह से, तो ये आज जो है रिवीजन कर रहे हैं हम वीकली रिवीजन का। ठीक है, यानी पिछले जो आपका जो संडे को रिवीजन होना था वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले रिवीजन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वे कौन थे। ये जो क्लास है इसमें पिछले एक सप्ताह के यानी कि 6 से 7 दिन के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पर डे, उनको हम इकट्ठा एक दिन डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वो थे एक सांख्यिकीविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले चैकविड हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो ये हुआ है शिमला में। ठीक है, कहाँ पे, किस स्थान पे, शिमला में। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो वो है स्मृति मंधाना। अब ये पहली भारतीय महिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे इन्होंने शतक लगाया है, वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी, यानी किन बच्चों को स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। तो ये असम के बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है कोची, यानी कि केरल के कोची में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो यह है पैराग्वे। कौन है, पैराग्वे। किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता भी हाल ही में हासिल की है। तो वो है कौन, लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वो है रविंद्र जडेजा। यानी कि एक साथ T20 विश्व कप जीतने के बाद एक साथ 3 खिलाड़ियों ने, पहले हैं आपके रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली और तीसरे रविंद्र जडेजा, इन तीनों खिलाड़ियों ने एक साथ संन्यास लेने की घोषणा करी है। कहाँ पर, T20 क्रिकेट से। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो ये है एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है। तो ये किया है पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी तोरिसीमा द्वीप किस देश का है। तो ये है कहाँ का, जापान का है। मिनामी तोरिसीमा द्वीप कहाँ का है, जापान का। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी नई दिल्ली में। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो वो है सुजाता सौनिक। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो वो है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के सेना प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी कहाँ पर, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो ये है आर्कटिक महासागर का। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे जो है जो ये न्यूमा चुशुल है, ये जो कहाँ पे है, ये लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो वो बन गया है कौन सा, भारत। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगो एंसीफ्लाइटिस
हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पीएम क्या है, तो ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ आमतौर पर परघातक संक्रमण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, तो यह है राजस्थान सरकार, जिन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है, तो वो है दिनेश कार्तिक। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, तो अब तक जीते हैं 8 पदक। ध्यान रखना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से लेकर जब तक आपका ये आपका जो T20 विश्व कप हो नहीं जाएगा तब तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनफैक्ट उसके बाद भी पूछा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा, तो ये होगा भारत श्रीलंका में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है थाईलैंड के बीच। ध्यान रखना है। देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो कौन सा देश है, तो वो है हंगरी। हाल ही में समाचारों में रहा मिनामिटोरी सीमा द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो यह है प्रशांत महासागर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा महाराष्ट्र में। किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मांस का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है, तो वो है नासा। ठीक है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया है, तो वो है थाईलैंड। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा कतर के दोहा में। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, तो वो है भारत। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिड एलिफेंट शुरू किया है, तो यह है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है, तो ये है UNODC। भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है ADB बैंक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है जी किशन रेड्डी। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है जी किशन रेड्डी। डिक स्कॉफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो वो कौन सा बैंक है, वो है विश्व बैंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में डिक स्कोप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है नीदरलैंड के। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिड एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू किया गया है, तो ये किया गया भारत और मंगोलिया के साथ। हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में SERA यानी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, तो किया है किसको, जापान को। हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को बढ़ा है, तो यह है रूस। हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं, तो वो बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम क्या है, तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली क्या है, स्थिति है। ठीक है। भारत मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिड एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है मेघालय के उमरोई में। हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यह है कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्ट्रिबिलिस क्या है, तो यह है एक आक्रामक पौधा। ठीक है। तो क्या है, ये एक आक्रामक पौधा है। तो ये जो है पिछले 7 दिन के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो है आप सभी को याद रहे, बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो थे एक सांख्यिकीविद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले चैकबिड हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह हुआ है शिमला में। ठीक है, कहाँ पे, किस स्थान पे? शिमला में। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है स्मृति मंधाना। अब ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इन्होंने शतक लगाया है? वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? यानी किन बच्चों को स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? तो ये असम के बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोची, यानी कि केरल के कोची में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह है पैराग्वे। कौन है? पैराग्वे। किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता भी हाल ही में हासिल की है? तो वो है कौन? लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रहा बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो है रविंद्र जडेजा। यानी कि एक साथ T20 विश्व कप जीतने के बाद एक साथ 3 खिलाड़ियों ने, पहले हैं आपके रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली और तीसरे रविंद्र जडेजा, इन तीनों खिलाड़ियों ने एक साथ संन्यास लेने की घोषणा करी है। कहाँ पर? T20 क्रिकेट से। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो यह है एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी तोरिसीमा द्वीप किस देश का है? तो यह कहाँ का? जापान का है। मिनामी तोरिसीमा द्वीप कहाँ का है? जापान का। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी नई दिल्ली में। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है सुजाता सौनिक। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के सेना प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? तो यह है आर्कटिक महासागर का। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे जो है जो ये न्यूमा चुशुल है, ये जो कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है कौन सा? भारत। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पीएम क्या है? तो ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ आमतौर पर परघातक संक्रमण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो यह है राजस्थान सरकार, जिन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो वो है दिनेश कार्तिक। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो अब तक जीते हैं 8 पदक, ध्यान रखना है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से लेकर जब तक आपका ये आपका जो T20 विश्व कप हो नहीं जाएगा, तब तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनफैक्ट उसके बाद भी पूछा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत श्रीलंका में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड के बीच, ध्यान रखना है। देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो कौन सा देश है? तो वो है हंगरी। हाल ही में समाचारों में रहा मिनामिटोरी सीमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। किस संगठन ने हाल ही में मार्स ऑडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मांस का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? तो वो है नासा। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया है? तो वह थाईलैंड। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा कतर के दोहा में। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो वो है भारत। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडेड एलिफेंट शुरू किया है? तो यह है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो ये है UNODC। भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है ADB बैंक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है जी किशन रेड्डी। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है जी किशन रेड्डी। डिक स्कॉफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है विश्व बैंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में डिक स्कोप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह है नीदरलैंड के। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडेड एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू किया गया है? तो ये किया गया भारत और मंगोलिया के साथ। हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में SERA यानी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो किया है किसको? जापान को। हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को बढ़ा है? तो यह है रूस। हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? तो वो बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम क्या है? तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली क्या है? स्थिति है। ठीक है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडेड एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो किया गया है मेघालय के उमरोई में। हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्ट्रिबिलिस क्या है? तो यह है एक आक्रामक पौधा। ठीक है, तो क्या है? ये एक आक्रामक पौधा है। तो ये जो है पिछले 7 दिन के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। आई होप कि आप सभी को लगभग जो पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन है याद हो गए होंगे। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।